एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर प्रोटीन की। आप सभी लोगों को पता है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी को बनाने में प्रोटीन का अहम रोल है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का। देखो, प्रोटीन जो है वो ड्राइव किया गया है। ये वर्ड जो है प्रोटीन ग्रीक वर्ड है, ये प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसकी है? प्रोटीन की। आपको समझ में आ गया होगा कि द वर्ड प्रोटीन इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस से प्रोटीन बना है। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले बॉडी में प्रोटीन की इम्पॉर्टेंट होती है। आगे लिखा है कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबेंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। आगे देख लो, दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। क्या है कि ये फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जितने भी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बने हैं और बॉडी को फ्रेम करने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लो, प्रोटीन की अब डिफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन जो है मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। सबसे अबेंडेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबको पता चल गया। दे अकर्स इन द एवरी पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल के हर एक पार्ट में पाया जाता है। एंड कंस्टिट्यूएट अबाउट 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट। अगर हमारी जितनी सेल है बॉडी की उनको ड्राई किया जाए तो 50% क्या निकलेगा? आपका प्रोटीन ही निकलेगा, ठीक है। आगे देख लो, प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है किसका? अमीनो एसिड का। पॉलीमर का मतलब क्या है कि बहुलक। हिंदी में आप लोग पढ़ के आए होंगे। जैसे एक ट्रेन का डिब्बा है तो उसको मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे ट्रेन के डिब्बे को मिला के ट्रेन बनाया जाता है तो वो क्या होगा? ट्रेन के पॉलीमर हैं वो सारे डिब्बे, ठीक है। समझ में आया? अब आगे देख लो, इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं। 300 डिफरेंट अमीनो एसिड अकर्स इन नेचर। 300 डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड पाई जाती है हमारे नेचर के अंदर। उसमें से 20 अमीनो एसिड जो होती है आल प्रोटीन की, उसमें से उसको 20 अमीनो एसिड को बोलते हैं या 20 प्रोटीन को बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। क्योंकि अमीनो एसिड किसका डेरिवेटिव है? प्रोटीन का। तो आगे देख लो, अब बात करें अमीनो एसिड क्या है या प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। तो अमीनो एसिड की बात करें, आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने बोला कार्बन जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप। 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो अमीनो ग्रुप होता है वो NH2, आप याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक नेचर का होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है। इसमें देखो कार्बन आ गया, COOH, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो अपना, इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीन ग्रुप है, ठीक है। ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है। अगर सिंगल कार्बन, एक कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है। क्योंकि एक ही कार्बन से ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। देख लो, यहाँ पे लिख भी दिया है हमने नोट में, यहाँ पे देखो, दे आर अटैच सेम कार्बन एटम सो दिस इज़ नोन एज एल अल्फ़ा अमीनो एसिड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं तो भैया सेम कार्बन से अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करें कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन के कंपोजिशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। देखो, प्रोटीन पूछा ही जाता है आपसे,
7 नंबर में, 8 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर में ऐसे ही पूछा जाएगा। जितना जब लंबा पूछा जाएगा उतनी ज़्यादा कहानी आपको लिखना होगा। अब कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो प्रोटीन आर मोस्टली कंपोज ऑफ द 5 मेजर एलिमेंट। 5 जो होते हैं मेजर एलिमेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन की जो परसेंटेज होता है 50 से 55 होता है। हाइड्रोजन का 6 से 7.3 मतलब 6 to 7.3। ऑक्सीजन का होता है 19 से 24%। नाइट्रोजन का होता है 13 से 19% और सल्फर का होता है 0 से 4%। ये तो मेजर एलिमेंट हैं। कुछ माइनर एलिमेंट भी होते हैं, नोट में लिखा हुआ है। प्रोटीन आल्सो कंटेन फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज या मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। ये सब भी कंटेन करते हैं कौन? प्रोटीन, ठीक है। अगर आप इतना ही लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। तो प्रोटीन को अगर आप बैचलर में लिखना है अगर आपको, तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन आपको बैचलर नहीं करना है, ये डिप्लोमा के लिए है। तो आप सफिशिएंट वाली चीज़ें ही लिखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हो उतना ही याद करो। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन, फंक्शन के बेस पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया जा सकता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी, केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन, क्या न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपने सिलेबस में है डी फार्मा के अंदर, वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। आप सिलेबस देख लेना। इट इज़ अ मोर पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो क्लासिफिकेशन है यही है। जब आप बैचलर में लिखते हैं, कई बार बैचलर के एग्ज़ाम में भी ये प्रोटीन पूछा जाता है, तो ये तीनों क्लासिफिकेशन लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ डी फॉर्म में आपको केवल यही लिखना है, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। अब देखो प्रोटीन को जो क्लासीफाई किया गया है, प्रोटीन 3 तरीके का होता है, सिंपल, कंजुगेटेड एंड ड्राइव। देखो सिंपल प्रोटीन पहला है, दूसरा है कंजुगेटेड और तीसरा है ड्राइव। ड्राइव प्रोटीन सिंपल और कंजुगेटेड को मिला के बनाते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।